भजन संहिता 57 का 5 में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, तो स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रभु का प्रिय दास ने इस प्रकार का एक इच्छा रखा, दाऊद राजा ने। बस इनके जैसे कोई व्यक्ति ने ऐसा इच्छा नहीं रखा है। कल भी हमने देखा, जीवन भर वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में इच्छुक था, इच्छा रखा था। मैं भी वही चाहता हूँ प्यारों, मैं आपको भी याद दिलाता हूँ ताकि आप भी ऐसा एक व्यक्ति बन जाए, आपका भविष्य भी आशीषित हो जाए। बस मैं आपको कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन ये आपका प्रोत्साहन दिला सकता हूँ। आप यदि मानोगे तो जरूर आपका आशीष मिलेगा। यहाँ पर प्रभु का दास क्या बोलता है? तो स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। वो तो कोई शंका की बात नहीं, बिल्कुल है। लेकिन प्रभु का दास की इच्छा बताया, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, दाऊद राजा को इतना इच्छा रखने से क्या फ़ायदा है? क्यों ऐसा करना? वो तो ऑलरेडी राजा हो गया है, अभी आगे कुछ महाराजा तो बनना नहीं है। वो राजाओं का राजा प्रभु है, कि राजा बन गया तो अभी उसको नीचे ही देखना है। लेकिन फिर भी वो क्या है, आगे परमेश्वर को महिमा देने के लिए बहुत चाहते हुए बताता है, परमेश्वर के बारे में सोचता है। एक बार नहीं, 2 बार इस वचन में लिखा, 11 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। प्रभु का दास की इच्छा है सारी पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया, वो हमें राउंड द वर्ल्ड, हालेलुया, राउंड द वर्ल्ड, और पूरा पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर मतलब पूरा पृथ्वी के लोगों के ऊपर, हालेलुया, पृथ्वी के ऊपर उनका स्तुति फैल जाए, परमेश्वर की स्तुति फैल जाए, हालेलुया। प्रभु का दास ने इच्छा रखा, उन्होंने शायद इस प्रकार चाहा होगा कि पूरा विश्व में लोग परमेश्वर को स्तुति करें। अभी हम एक सच्चाई जानता है, मैंने पहले भी बताया था कि प्रभु का दास का गीत आज भी पूरा पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के ऊपर आमीन स्तुति देने के लिए, आराधना करने के लिए उपयोग करता है। इस प्रकार प्रभु का दास की इच्छा को परमेश्वर ने पूरी किया कि परमेश्वर की महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैलने के लिए वो एक कारण बना है। मैं आपको एक अच्छा सलाह देना चाहता हूँ। आपके दिल के अंदर क्या इच्छा आप रखते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए, आपका खुद के लिए नहीं, स्वार्थता के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए आप जो भी इच्छा रखेगा, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर वो पूरा करने वाला है। हम पवित्र वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो हमने मनन करते आ रहा है सफलता के बारे में, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का जीवन, लोगों के जीवन में सफलता प्राप्त करना परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के दासों की इच्छा है। इसके लिए ये वचन आपको सुबह सुबह बहुत सारे लोग सुनाते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप आशीष पाए, लेकिन इसके लिए वचन को पालन करना बहुत ज़रूरी है, करके मैं कल भी आपको याद दिलाया, आज भी बताता हूँ। और देखिए, आज इसका उल्टा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ काम और कुछ लोग इस कारण से निष्फल भी बिल्कुल हो जाता है। हमारा निष्फलता का कारण, हालेलुया, यहाँ पर बताया गया है कि नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यहाँ पर सफल नहीं होने के बारे में बताया है। किसका, कैसे बताया? अपने अपराध छिपा रखता है, उन व्यक्तियों का कार्य सफल नहीं होता। अभी देखिए, गलती तो सब लोगों के अंदर आ जाता है, ऐसा कोई नहीं है बिना गलती से इस दुनिया में रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, अगुवाई करता है, याद दिलाता है, अपना गलती को कबूल करना है, हालेलुया। अभी देखिए, पहला यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय का 8वां और 10वां वचन में और 9वां वचन में ये पाप के संबंध में बताया गया है। एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, पछतावा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद
जब कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप को कबूल करना चाहिए। हालेलुया। देखिए आठवें वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। देखिए ऐसा भी कोई भी सोचे और कहे कि हाँ मेरे जीवन में कुछ भी पाप नहीं है, हालेलुया, हमें कुछ भी पाप नहीं है करके बोला, वो भी एक बड़ा पाप हो जाता है। तो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो दूसरे को धोखा देना अलग बात है, अपने आप को धोखा देना कोई नहीं चाहता, लेकिन अनजान में धोखा वाली बात हो जाता है जब हम कहेंगे कि मेरे में कोई पाप नहीं है। और इतना भी नहीं, उसका उल्टा सत्य भी हमारे से चला जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को सत्य का कोई परवाह नहीं, सोचता भी नहीं। लेकिन जिसके अंदर सत्य है वो झूठ बोलना डरता है, चाहता नहीं और दूर रहना चाहते हैं। हालेलुया। अब इसलिए हम कभी ऐसा नहीं सोचना मुझे कबूल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और 10वें वचन में भी बताया, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठ ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। अभी कोई कहता है और मेरे अंदर कोई पाप नहीं किया है, मैं कोई पाप नहीं किया है, हालेलुया, और ये भी एक झूठ हो जाता है। अभी तक मैंने कोई पाप नहीं किया, हालेलुया करके बोलेगा तो भी एक पाप है और बोलता है, वो अपने आप को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। वचन किसके अंदर है? वो वचन आपको याद दिलाएगा, तूने जो शब्द बोला वो पाप है। वचन कहेंगे तूने जो सोचा वो पाप है, तूने जो किया वो पाप है। ये वचन आपको याद दिलाए, क्योंकि वचन अंदर से बात करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे जीवन में कुछ भी हो, छोटा हो या मोटा हो, आपके तरफ से ये बात जरूरी है कि अपना कोई भी पाप को कबूल करना है। 9वें वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के कारण वो हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है आप लगातार पाप करते रहे, पाप में जीवन बिताते रहे, नहीं, कोई भी पाप का दंड तो भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं सोचना मैं फलाना व्यक्ति हूँ और प्रभु का संतान हूँ, सेवक हूँ, इसलिए कोई वांदा नहीं, ऐसा नहीं। जो भी पाप करेगा उसका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय में हम देखते हैं ताड़ना देने वाला एक पिता के समान परमेश्वर अपना पापों में से हमें छुड़ाने के लिए हमारा पाप का ताड़ना भी देने वाला है। लेकिन जो लोग अपना पाप को कबूल कर पछताव करता है, उनको बहुत बड़ा खतरा से, विनाश से बचने के लिए संभावना है। मेरे प्यारों, आप और मैं, हालेलुया, हमारा जीवन को हर दिन जांचे, हर क्षण जांचे और परखे। पवित्र आत्मा यदि मेरे और आपके अंदर है तो जरूर वो याद दिलाएगा, बेटा ये गलत हो गया, और तुरंत हम उसको कबूल कर पछताव करना। बाकी हमें दंड देना या नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा भाग यही है कि हमारा गलती को कबूल कर आगे वो गलती दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार करने से फिर क्षमा भी खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए हम अपना जीवन को संभालें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए। हमारा पापों को शुद्ध कर यीशु प्रभु के लहू से धोकर आगे ले चलने वाला यीशु प्रभु के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते और हमारे जीवन को आप संभाल कर आगे ले चलिए। प्रार्थना सुने, धन्यवाद। हाल हमारे जीवन में आज तक चलाया, आगे भी चलाने वाला है। यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।